आदान और प्रदान पर बात कर रहा हूं। महाभारत में एक ऐसा पात्र है जिसके बारे में तुम्हें जरूर जानना चाहिए। महाभारत में एक पात्र है, नाम है कुंती। ये पांडवों की माता जी हैं। इनके जन्म के बचपन से जरा समझने की कोशिश कर रहा। इनका जन्म जिनके घर हुआ वहां इनको लाड और प्यार नहीं मिला, इनको किसी दूसरे के घर में भेज दिया गया। किसी दूसरे के घर में लालन पालन हुआ इनका, और वो भी बहुत संपन्नता से नहीं हुआ। ये बचपन से संतों की सेवा में रत हैं और खूब मेहनत करती और खूब सबकी सेवा करती। संतों के आशीष से इनको आशीष मिला कि तुम जिस भी देवी देवताओं को आवाहित करोगे वो आ जाएगा। बाल काल की अवस्था, छोटी सी बुद्धि, भगवान सूर्य नारायण को देखकर उसको आवाहित कर लिया। भगवान सूर्य प्रकट हो गए। मांगो मांगो वरदान मांगो। हड़बड़ा गई छोटी सी लाडली, छोटी सी बिटिया हड़बड़ाहट में क्या मांगती, क्या कहती, मुझे वरदान दो, मुझे वर दो, और जो भी चाहो वो दे दो। भगवान शिव ने पुत्रवती भव कहकर अंतर्ध्यान हो गए। कुंवारी कन्या के जीवन में पुत्र आ गया। जरा सोच कर देखना, एक तो संसार में पहले ही घर से निकाला जा चुका है, किसी दूसरे के घर पल रहे हैं, और वहां कुंवारे पर अगर संतान हो जाए तो क्या स्थिति होगी। और उस मां के हृदय से पूछना, जिसे अभी बच्चा देखने को मिला है और उसे अभी के अभी जल प्रवाहित करना पड़ा। अपने ही लाल को जल प्रवाहित कर दिया, अपने ही जाई संतान को जल प्रवाहित कर दिया। और जब विवाह हुआ तो ऐसे ही इंसान से हुआ जिनका नाम है पांडु। और ये पीलिया के मरीज हैं। ये किसी भी प्रकार से प्रेम नहीं कर सकते और इनका शारीरिक अक्षमता है इनके अंदर। और इन्हें संत का श्राप है कि अगर तुम स्त्री भाव में और पत्नी भाव में किसी को स्पर्श करोगे तो तुम्हारा शरीर नष्ट हो जाएगा। सारी संतान किसी देवता के आशीष से प्रकट हुई। और एक बार उनकी दो पत्नियां थी, एक माद्री और एक माता कुंती। माद्री के प्रति उनका स्नेह और वात्सल्य और प्रेम बढ़ा। पत्नी भाव से उन्होंने स्पर्श किया और वो भस्म हो गए। उनके शरीर को लेकर, उनकी अस्थियों को लेकर माद्री भी सती हो गई। अपने दो सुकुमारों को इनके हाथ देते हुए नकुल और सहदेव को इनके हाथ में समर्पित किया कि देवी तुम इसका ध्यान रखना, तुम मां के सहित बिल्कुल मां जैसे पालना इनको। अपने 5 बच्चों को समेट कर जैसे तैसे जीवन यापन कर रही हैं। 5 गांव मांगने पर 100 धृतराष्ट्र के पुत्र इनके 5 बच्चों को रोज मारने के लिए प्रयास कर रहे हैं। हाँ, कभी लाख के महल में जलाकर मार देना चाहते हैं, कभी युद्ध में मार देना चाहते हैं, कभी द्रुत कीड़ा में मार देना चाहते हैं, और कभी हाथियों के नीचे दबाकर मार देना चाहते हैं। जरा विचार करना, उस मां का जीवन जिसके अपने बच्चों के प्राण कब चले जाएंगे उसे मालूम नहीं है, अपने आंचल में समेट कर बैठी है वहां। पूरी की पूरी महाभारत उसने अपनी आंखों से देखा। रोज 5 बच्चे जा रहे हैं हजारों लोगों से लड़ने। जरा ध्यान से समझना, जीवित आएंगे कि नहीं कोई भरोसा नहीं, कोई पता नहीं, सांझ मिलेगी कि नहीं कोई पता नहीं। जीवन भर संघर्ष झेला जिसने। इनके जीवन में एक सुख है, भगवान कृष्ण इनके साथ रहते हैं। भगवान कृष्ण इनकी छोटी वाली भाभी के सबसे छोटे वाले पुत्र हैं और इनको बुआ जी कहते हैं। वो हमेशा कहते हैं बुआ जी प्रणाम, और ये बदले में कहती कन्हैया तुझे प्रणाम, तो भगवान है। वो हमेशा मना करते, अरे बुआ तुम क्या कहती हो, मैं तुम्हारी भाभी का सबसे छोटा वाला पुत्र, तुम्हारा भतीजा हूं, मैं तुम्हारा भतीजा और तुम मेरी बुआ जी, तुम्हें तो मैं बुआ जी कहता हूं। बोले ये तो तेरा नाटक है, किसी को बुआ कहता, किसी को दीदी कहता, किसी को माँ कहता। तू तो सबका बाप है, तू परम पिता परमात्मा है, तुझे तो कौन नहीं जानता, तू तो अखिल ब्रह्मांड का नायक है। ए छलिया मेरे साथ छल मत किया कर। वो हमेशा कहती कि तुम भगवान हो। एक दिन उत्तरा के गर्भ के रक्षण के लिए भगवान कृष्ण सामने खड़े। उस समय माता कुंती ने सारा दृश्य देखा और हाथ पकड़ के उस दिन कहा कि आज तो तुम्हें मानना पड़ेगा, तुम भगवान हो ना, आज तो तुम मानोगे ना कि तुम भगवान हो। भगवान कृष्ण मुस्कुराए और एक ऊंचा सिंहासन बैठा पर दूर सिंहासन रखा था, उस पर दौड़कर कूद कर बैठ गए और हाथ ऐसे किया, बोला हाँ मैं भगवान हूं। बुआ जी आज मैं कह रहा हूं कि मैं भगवान हूं, आज मैं
तो मैं बोल रहा हूं कि हाँ मैं भगवान हूं। राम और कृष्ण के जीवन में राम ने कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूं, और कृष्ण ने कदम कदम पर कहा मैं भगवान हूं। अपनी मां को भी कहा, नहीं मानते तो मेरे मुंह में देख लो, पूरा ब्रह्मांड है मेरे मुंह में, मैं भगवान हूं। हर पल पल में कहा कि मैं भगवान हूं, और आज कूद कर ऊंचे सिंहासन पर बैठ गए और हाथ उठाकर बोले हाँ मैं भगवान हूं, मांगो मुझे क्या मांगती हो। और बुआ आज तुम अगर त्रैलोक्य का अधिपत्य भी मांग लोगी तो मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं तुम्हें दूंगा, मैं प्रदान करूंगा। इंद्र इत्यादि देवता डर रहे हैं कि आज क्या मांग लेंगी, आज बुआ जाने क्या मांग लेंगी, और भगवान तो दे बैठेंगे। बुआ इनकी भी बुआ है। उसने कहा केशव त्रिवाचुक करो, 3 बार बोलो कि तुम दोगे तुम दोगे तुम दोगे, प्रॉमिस करो। आजकल बच्चे वो ना कौन सा क्या प्रॉमिस करते, चंकी पौने किंची पौने, क्या प्रॉमिस होता है। हाँ बोले त्रिवाचुक करो केशव, तुम दोगे तो जरूर। भगवान ने कहा मैं 3 बार कहता हूं तो बुआ तुम जो कहोगे वो मैं दूंगा, जो भी तुम मांग रही हो मैं जरूर दूंगा। तो कुंती ने अपना पल्लू सामने फहरा कर कहा केशव अगर देना चाहते हो तो थोड़े से मुझे दुख और दो, अगर देना चाहते हो तो थोड़ी सी तकलीफें मुझे और दो, अगर देना चाहते हो तो थोड़े संकट मुझे और प्रदान करो, मुझे थोड़े संकट और दे दो केशव। भगवान कृष्ण के आंखों से अश्रुपात होने लगे। ए बुआ तू पागल हो गई है क्या, तूने आज तक अपने जीवन में कभी सुख देखा भी है जो दुख मांग रही है, तूने कभी सुख देखा है क्या, कैसा होता है जो तुम दुख मांग रही हो, जीवन भर दुख पाकर तुम्हारा पेट नहीं भरता क्या बुआ, जीवन भर तुम्हें दुख मिला है, उसके बाद आज फिर से तुम्हें अवसर मिला, तुमने फिर से झोली फैलाकर दुख मांग लिया। कैसी हो बुआ, किस मिट्टी की बनी हो तुम, मुझे अपना गुलाम बना लिया है तुमने। बुआ क्या मांग बैठी, और वो भी त्रिवाचुक करके मांग रही हो, वो भी कसम खिलाकर मांग रही हो। बुआ कैसे कहती हो तुम। तो जो कुंती ने कहा वो तुम्हें सुनना चाहिए। बोली केशव प्रेम का रूप नहीं होता कुछ, प्रेम में लिया नहीं जाता दिया जाता है केशव, और मेरे पास सब कुछ तो है, तुम जो हो यहां केशव, इससे बड़ा मुझे और क्या चाहिए। बोले विपदो नहीं विपदा, बोले विपदो नहीं विपदा, संपदो नहीं संपदा, विपद विस्मरणं विष्णु संतति नारायण स्मृति। विपत्ति विपत्ति नहीं है कन्हैया, और संपत्ति भी संपत्ति नहीं है। विपत्ति भगवान को भूल जाना है और संपत्ति उनको पा लेना है। मेरी सबसे बड़ी पूंजी, मैं दुखी न होती तो तू मेरे जीवन में होता क्या। हाँ लोग जिसे मंदिर में जाकर ढूंढ रहे हैं, जिसको लोग कंदराओं में, हिमालय में, जल में, जाने कहां कहां ढूंढ रहे हैं, वो मेरे साथ रहता है, मेरे साथ खाता है, मेरे साथ पीता है, मेरे साथ उठता है, मेरे साथ बैठता है। इससे बड़ा सुख केशव और कौन सा हो सकता है, जरा बताना। तो भक्तों की आंखों में एक अलग रोशनी होती है, वो रोशनी आ जाए तो तुम समझना तुम्हारे जीवन में प्रेम है।